पूरा साल, एक एग्ज़ाम, फ्रेंड से मिलना बंद, सोशल मीडिया बंद, लेट नाइट पढ़ाई और सिर्फ एक गोल, सिलेक्शन। फिर एक दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब एक सेकंड के लिए खुद को उस स्टूडेंट की जगह रखकर सोचो, क्या तुम चुप बैठोगे? शायद नहीं। इसी फ्रस्ट्रेशन से शुरू हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट। लेकिन जहाँ कुछ लोग इसे स्टूडेंट्स की रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ पॉलिटिक्स कह रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? आज बिना किसी साइड लिए दोनों पर्सपेक्टिव समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटेस्ट शुरू ही क्यों हुआ। प्रोटेस्टर के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक पेपर लीक का इशू नहीं था। उनका कहना है कि बार बार एग्ज़ाम कंट्रोवर्सीज़ की वजह से स्टूडेंट्स का ट्रस्ट सिस्टम से उठ रहा है। जब लाखों स्टूडेंट्स ऑनेस्टली मेहनत करते हैं और बाद में पेपर लीक या एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी की न्यूज़ आती है, तो उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत की वैल्यू कम हो गई। इसीलिए उनकी डिमांड है स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट पेपर लीक्स, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और फ्यूचर में फेयर एग्ज़ाम्स। अब लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका मानना है कि अगर स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सिस्टम में चेंज कभी नहीं आएगा। हिस्ट्री में बहुत सारे रिफॉर्म्स तब आए जब लोगों ने पीसफुली अपनी बातों को रखा। सपोर्टर्स का सिंपल पॉइंट है, ये पॉलिटिक्स नहीं, फ्रस्ट्रेशन है। उनके हिसाब से जब फ्यूचर स्टेक पर हो तो आवाज़ उठाना गलत नहीं है। अब अपोजिशन क्या कह रही है? अब दूसरी साइड, जो लोग अपोज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल रहना भी उतना ही ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, बैरिकेड्स तोड़े गए या पब्लिक डिस्रप्शन हुआ, वहाँ क्रिटिक्स का मानना है कि मूवमेंट का फोकस एजुकेशन से हटकर कन्फ्रंटेशन की तरफ चला गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस इशू को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की कोशिश की। इसी वजह से बहुत लोग इसे स्टूडेंट मूवमेंट की जगह पॉलिटिकल मूवमेंट बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, और इसी वजह से आज देश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक साइड के लिए ये स्टूडेंट्स की रेवोल्यूशन है, दूसरी साइड के लिए ये पॉलिटिक्स है। एक ही इवेंट लेकिन दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स। तो रेवोल्यूशन या पॉलिटिक्स, फाइनल डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन एक बात सब मानेंगे, स्टूडेंट्स को फेयर एग्ज़ाम्स मिलने चाहिए, पेपर लीक्स जैसे इश्यूज़ को सॉल्यूशन ज़रूर मिलना चाहिए, और अगर डिस्कशन हो तो फैक्ट्स के बेसिस पर हो, ना कि सिर्फ इमोशन के बेसिस पर। अब कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से ये रेवोल्यूशन है या पॉलिटिक्स।